टर्न क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मदन मोहन गुप्ता। मदन मोहन गुप्ता जी, आप बड़े खुश हो रहे हैं, बीच में मनमोहन सिंह का नाम बीच बीच में लेते जा रहे हैं, तो ये क्या है? मनमोहन सिंह जी, अभी आप बीच में मनमोहन सिंह का नाम लेते जा रहे हो और हंसते जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जो है इस देश के वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि थे जी हैं। उसके बाद हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जी उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जी और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री बने। जी और उन्हीं के काल में एक बहुत बड़ा यू टर्न हुआ। जी मुझे आज कपिल सिब्बल जी से ये पूछना है जी कि आप कृपया बताने का कष्ट करें कि 1975 और 1995 तक नेशनलाइजेशन वाज द गवर्नमेंट एजेंडा। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते करते जितने भी भारतीय उद्योग थे सबका राष्ट्रीयकरण कर रहे थे जी और उसके बाद हमने जो है प्राइवेटाइजेशन की राह पकड़ ली। आप ही के काल में ये यू टर्न क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ? एक वर्ड मैंने और सुना है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ का मतलब है अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंदन, नाटो, ये जो सब रानी के ताज के नीचे, ब्रिटेन के नीचे जो थे, ये सब कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। कॉलोनियल कंट्रीज जो है सब कॉमनवेल्थ है इनकी। यदि सबकी वेल्थ कॉमन है तो हु इज द ओनर ऑफ दिस कॉमनवेल्थ कंट्रीज? मुझे आज तक ये नहीं पता लगा। बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, हु इज द ओनर ऑफ? यदि वो ओनर है तो उसकी कोई भारतीय 140 करोड़ के प्रति कोई दायित्व भी होगा, तो पहले तो ओनर पता लगे, फिर उसका दायित्व भी हम उसको समझाएं कि भाई क्या है। चलिए गुप्ता जी, इस विषय पे बाद में बात करेंगे। विषय पर बात अभी हो जाए। इसका ओनर जो है, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। या तो लंदन की पुरानी महारानी, या वो नया महाराजा जो अभी लंदन की महारानी की डेथ के बाद बना, या वो ऋषि सुनक, या हमारे नरेंद्र मोदी जी जो आज G20 के होस्ट हैं। इन चारों में से कौन है? पहले तो हम ओनर डिसाइड करें, फिर उसके बाद उसकी जिम्मेवारी भी डिसाइड करेंगे और गांधी जी के सपनों का हिंद स्वराज आकर रहेगा और भारत विश्व गुरु भी बनेगा, अखंड भारत भी बनेगा। भारत में एक चुनी हुई लोकतंत्र होती है कि नहीं होती है? भारत के अंदर ये मोबोक्रेसी है, भीड़ तंत्र बोलते हैं इसे। भीड़ तंत्र के अंदर गांधी जी के 3 बंदरों के अनुसार अंधा कानून है, बहरी सरकार है और गूंगी जनता और मीडिया है जो समाज को रचनात्मक दिशा देने में विफल है। और पैसे का, नोटों का 1844 में अंग्रेजों के पैदा करे हुए कागज के नोटों की गुलामी कर रहा है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी का वर्चस्व है जिसको हमें दोबारा बदलना पड़ेगा। और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ द मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट का दोबारा वर्चस्व लाना पड़ेगा। नहीं, आप घूम के आते हैं दोबारा से कि कपिल सिब्बल साहब आज धरना देने आ रहे हैं जंतर मंतर। हाँ, तो हम इनको समझाएंगे कि इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर के निर्माण के लिए क्या वो भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर हमारे पहली से कक्षा से 8वीं कक्षा तक गुरु एक करने के लिए प्रयास करेंगे? वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। हम समझा देंगे, अंग्रेजी भी आती है। सुप्रीम कोर्ट में वो तो सारा कुछ अंग्रेजी में ही चलता है उनका। जहाँ कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी में ही समझा देंगे उन्हें। द टीचर फ्रॉम 1st क्लास टू 8th क्लास शुड बी वन एंड ओनली वन। क्योंकि हमारे प्रथम गुरु माता पिता एक होते हैं, तो हमारा गुरु भी एक होना चाहिए 8वीं कक्षा तक, ताकि हमारे दिशा निर्देश, हमारे कैरियर की दिशा मिल सके। ये तो खैर ठीक बातें हुई, अच्छी बातें हैं। लेकिन ये बताइए कि कपिल सिब्बल साहब ने पहले जब वो सरकार में थे और पद पे थे, तो उन्होंने बोला था कि जंतर मंतर पे किस प्रकार के लोग आते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या जानते हैं। वो समय के प्रभाव में कलयुग के अंदर उनको भी पता है, कलयुग के अंदर उल्टा ही काम हो रहा है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजादी अभी मिली नहीं है, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी के लिए ये सब काम हो रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसी ने पंचायत सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। मुझे बड़ी दर्द होता है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद किसी ने पंचायत शब्द को ताकतवर देने का नाम भी नहीं लिया। आप विषय से इतर जा रहे हैं। मैं विषय से इतर नहीं जा रहा। सर्वांगीण विकास करना है हमें भारत का, हमें किसी एक विषय का विकास नहीं करना। जंतर मंतर की छवि क्या है आपके? जंतर मंतर की छवि यह है कि हम अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, जिसको आज समय 1 बजे से 5 बजे तक ही कर दिया है, जिसका समय रात का हमने खत्म कर दिया। सिब्बल साहब भड़ास निकालने के आ रहे क्या? नहीं, सिब्बल साहब भी भड़ास निकालने आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनको लग रहा है कि अब कहीं और मंच की तलाश है, तो जंतर मंतर पर मंच तलाश करेंगे। वो देखते हैं क्या मंच मिलता है उन्हें। क्या नाम है? राकेश कुमार जोशी। राकेश कुमार जोशी जी, आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, विदिशा जी। तो अभी तो आप दिल्ली में जंतर मंतर पे खड़े हैं। जी जी। और विदिशा से चल के यहाँ आए जी? ट्रेन से आए? 18 तारीख को चला था भैया मैं विदिशा से पैदल। जैसा आपने बेस बना रखा, लग रहा है कि कोई यात्रा करके आप आए। हाँ जी, हाँ जी। तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या रहा?
आज के समय में देखा जाए तो भैया सबसे पहली जो बात है महंगाई। महंगाई इतनी हो गई इस देश में, इतनी हो गई कि जो 70 साल में नहीं हुई थी 7 साल में हो चुकी है। तो विदिशा से लेकर दिल्ली तक एक अकेले व्यक्ति को महंगाई ने प्रभावित किया है क्या? जी, जागरूक कर रहा हूँ मैं जनता को। ये अपने आप से निर्णय लेके कर रहे हैं? जी जी जी। किसी संस्थान या पार्टी या NGO से? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। जी, मतलब आप वो पूरा का पूरा इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय पार्टी दोनों है आपके। जी जी जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण आपको लगा कि जी देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जो 7 साल में आज देखा जाए तो प्रशासन ने अपन लोग आज देखते हैं कि ऐसा लगता है कि अपन को भी कि बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो। अभी 3 बार आपने महंगाई कर दिया। मैं पूछता हूँ कि महंगाई, फिर वही बात वहीं से आएगी कि महंगाई क्या अकेले आपको प्रभावित कर रही है देश में और जनता को जी। वो जनता कहाँ है? वो आपके साथ होनी नहीं भैया, मैं अकेला हूँ। जनता को चाहता तो मैं लेके आता, मगर ये समस्या ये थी कि मैं किस चीज़ पे लेके आऊँ। मैं अकेला आया हूँ, मैं अपने बल पे खुद अकेला आया हूँ। नहीं, वो भी जनता भी प्रभावित है, महंगाई तो उनको भी दिक्कत दे रही, तो वो तो अपने आप आने चाहिए। भैया ऐसा देखो, जो है अपन मानते हैं आज जनता पे जो है रोजगार है नहीं है, वो कुछ अच्छा, ना। आप क्या करते थे इससे पूर्व? भैया मैं सिलाई मशीन का टेलरिंग का काम करता हूँ, और जो है मैं अपने 4 बच्चे मिसेज को छोड़ के आया हूँ जी। 1 महीना मेरे को होने वाला है मिनिमम। जो है आज देश के पीछे जो है मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं लगा मेरे को कि मैं खुद का लगा कि कम से कम अपन कुछ कर सकते हैं देश के लिए। मध्य प्रदेश दिशा में रहने वाले हैं जैसा आपने कहा कि आपका पेशा टेलरिंग है। हाँ जी। देशी भाषा में बोलूँ दर्जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो दर्जियों के लिए जो वहाँ की सरकार ने विशेष योजनाएं चलाई थी, उनमें कुछ जानकारी है आपको? सब वो योजना तो आज तक कभी देखी ही नहीं है, और न किसी ने। मैंने जानकारी की पूछा, देखने की नहीं पूछा। हाँ। क्या आपको जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तथ्यों के आधार पे अगर आप पता करिएगा। हाँ जी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना के तहत शायद 25 मशीन का सेटअप, जो लाखों से ज्यादा का होता है, वो लगाया है कई राज्यों में, कई जिलों में। हाँ जी। मध्य प्रदेश में। तो आपको क्यों पता नहीं है, या आप बेरोजगार की तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान दिला रहा था। तो अब आप यहाँ जंतर मंतर आके क्या कहना चाहते हैं, किससे कहेंगे? मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो आज के समय में देखा जाए तो अपन लोग बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, और 70 साल में नहीं हुई, वो 7 साल में हो गई है। 70 साल में? अब आपने आंकड़ा 70 साल से लिया जी। 70 साल पहले दिहाड़ी क्या थी? दिहाड़ी भैया 7 साल में क्या दिहाड़ी इकट्ठी एक साथ इतनी बढ़ गई है क्या? नहीं, कितनी, मतलब क्या आप बताइए ना, आप भी तो बताइए फिर। इतनी बढ़ गई 7 साल में? आपने आंकड़ा लिया है तो आज से 40 साल पहले 60 या 70 रुपए दिहाड़ी थी। हाँ। आज दिहाड़ी मजदूरी कितनी आपको पता है? कितनी बढ़ गई है? 400 रुपये एक व्यक्ति। कितनी? 400 रुपये मिलते हैं एक व्यक्ति को। 400 350 रुपये पर। ये महंगाई के अनुपात में नहीं है क्या? महंगाई ये महंगाई के अनुपात में नहीं है भैया? ये तो खैर मैं नहीं जानता। दिहाड़ी देखिए, पता क्या होता है, सारी चीजें अनुपात में बढ़ती है। हाँ। जैसे या तो महंगाई अकेली बढ़ गई और दिहाड़ी नहीं बढ़ी हो। हाँ। या दिहाड़ी बढ़ गई और महंगाई नहीं बढ़ी हो। तो आप दोनों का अनुपात लेके बताइए ना कि दोनों अनुपात में है कि नहीं। जो बेरोजगारी जो चल रही है, अपन इस चीज़ को देखते हैं कि बेरोजगार है तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप कोई कंपटीशन दे के सरकारी नौकरी? केंद्र सरकार को जो है चेतावनी देना चाहता हूं मैं कि कम से कम जो आज युवा बेरोजगार है, कम से कम उनको रोजगार मिले। महंगाई पे रोक लगाएं कम से कम, क्या कि महंगाई थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि अपन को लगता है कि नहीं, महंगाई कम करना चाहिए।